हाल ही में नेपाल सरकार ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है, जिसमें उसने भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी शामिल किया है, जिसका नेपाली मूल की बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने भी समर्थन किया है। बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारतीय क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाने तक ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने संसद में अपने भाषण के दौरान नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है और कहा है कि नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण भारत की वजह से फैला है और ये चीन और इटली से भी ज्यादा घातक है। नेपाल के कुछ स्थानीय नेताओं ने बिना जांच के गैर कानूनी तरीके से लोगों को भारत से नेपाल आने दिया और लोगों ने नेपाल में कोरोना संक्रमण फैला दिया। हालांकि नेपाली सरकार के इन हरकतों का भारत ने भी जवाब दे दिया है, मगर सवाल यह है कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल का रवैया अचानक से क्यों बिगड़ गया। कहा जा रहा है कि इसके पीछे 8 मई को भारत द्वारा उत्तराखंड के लिपुलेख, जिसे नेपाल अपना हिस्सा कहता है, वहां से कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क उद्घाटन नेपाल की नाराजगी की मुख्य वजह है, जिसका नेपाल ने कड़ा विरोध किया था। वहीं कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि नेपाल को भड़काने के पीछे चीन का हाथ है, मगर नेपाल के इस दावे ने सबके मन में अब ये सवाल पैदा कर दिया है कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। दरअसल भारत के साथ चला आ रहा नेपाल का ये विवाद आज का नहीं बल्कि दशकों पुराना है। क्या है काला पानी विवाद? भारत और नेपाल दोनों काला पानी को अपना अभिन्न अंग कहते हैं। भारत कहता है कि काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का भाग है। उधर नेपाल दावा करता है कि काला पानी उसके दार्जुला जिले का हिस्सा है। यह क्षेत्र 1962 से इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के पास है। साल 1816 में नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच सुगौली समझौता हुआ था। इसमें काला पानी इलाके से होकर बहने वाली महाकाली नदी भारत नेपाल की सीमा मानी गई है। हालांकि सर्वे करने वाले ब्रिटिश ऑफिसर ने बाद में नदी का उद्गम स्थल भी चिन्हित कर दिया था, जिसमें कई स्थानों पर सहायक नदियां भी मिलती हैं। नेपाल का दावा है कि विवादित क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र से गुजरने वाली जलधारा ही वास्तविक नदी है, इसलिए काला पानी नेपाल के इलाके में आता है। वहीं भारत नदी का अलग उद्गम स्थल अपनी तरफ बताते हुए इस पर अपना दावा करता है। साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी की पहली नेपाल यात्रा के दौरान काला पानी विवाद पर चर्चा हुई थी। 7 साल बाद इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन अब तक इसे सुलझाया नहीं जा सका है। क्या कहता है इतिहास? मूल तौर पर काला पानी नेपाल के पश्चिमी सीमाई इलाके में आता है। 1815 में जब ब्रिटिश सेनाओं का युद्ध गोरखाओं से हुआ था, तो उन्होंने ये इलाका जीत लिया था। इसके बाद ये भारतीय मूल का हिस्सा बन गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार और नेपाल के बीच सुगौली नमक संधि हुई, जिसमें नेपाल के महाराजा ने ये इलाका ब्रिटिश भारत को सौंप दिया था। मगर नेपाल का दावा है कि काला पानी और लिपुलेख को उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से हासिल किया था। यहाँ वो 1961 में जनगणना भी करा चुका है। तब भारत ने भी कोई आपत्ति नहीं की थी। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है काला पानी? काला पानी एक तरह से डोकलाम की तरह है, जहां 3 देशों के बॉर्डर हैं। डोकलाम में भारत, भूटान और चीन है। वहीं काला पानी में भारत, नेपाल और चीन। ऐसे में सैन्य नजरिए से ये ट्रांजैक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। उस क्षेत्र में सबसे ऊंची जगह है ये। 1962 युद्ध के दौरान भारतीय सेना यहाँ पर थी। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि इस क्षेत्र में चीन ने भी बहुत हमले नहीं किए थे, क्योंकि भारतीय सेना यहाँ मजबूत स्थिति में थी। इस युद्ध के बाद जब भारत ने वहाँ अपनी पोस्ट बनाई तो नेपाल का कोई विरोध नहीं था। ये अलग बात है कि उस वक्त भारत और नेपाल के संबंध भी अब जैसे तनावपूर्ण नहीं थे। भारत का डर यह है कि अगर वो इस पोस्ट को छोड़ता है तो हो सकता है चीन वहां धमक जाए और इस स्थिति में भारत को सिर्फ नुकसान हासिल होगा। इन्हीं बातों के मद्देनजर भारत इस पोस्ट को छोड़ना नहीं चाहता है। काला पानी पर नेपाल हमेशा से दावा करता रहा है। काला पानी क्षेत्र में महाकाली नदी का रोल बेहद अहम है। ये पहाड़ी नदी बराबर अपना रास्ता बदलती रहती है। ऐसे में बॉर्डर में भी थोड़े बहुत बदलाव आते रहते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।